गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है द टॉकेटिव बार्बर स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आप ध्यान से सुनेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ कुछ 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके लिए 1 वर्ड में आपको आंसर बताना है। सबसे पहले है अ पर्सन हु शेव्स हेड और कट और ट्रिम्स हेयर, उसको क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, तो ये आप अपने आप करेंगे। अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, जब आप ये लेसन रीड करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ऐसे पर्सन्स को क्या कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अ पर्सन हु इज़ काइंड एंड चैरिटेबल। नंबर 4 है अ पर्सन हु स्टडीज़ अ लॉट। नंबर 5 अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो इनके आंसर्स आप अपने आप फिल करेंगे। तो चलिए अब हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड अ बार्बर इन द सिटी ऑफ काशगर। एक सिटी में एक बार्बर रहता था। अब बार्बर कौन होता है? जिसको आप नाई बोलते हो, जो आपकी शेव करता है या आपके हेयर कट करता है। काशगर नाम की सिटी में एक बार्बर रहता था। हु वॉज अ ग्रेट टॉकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बातूनी था। वन डे द किंग कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक दिन राजा ने बार्बर को अपना हेड शेव करवाने के लिए बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। अब बार्बर ने उसकी शेव बनाने की बजाय नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली लगातार बातें करनी शुरू कर दी। द किंग गॉट एंग्री। अब राजा को गुस्सा आ गया। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे पूछा, When are you going to stop talking and begin to do your work? तुम कब ये बातें बंद करोगे, ख़त्म करोगे और काम करना शुरू करोगे? The barber replied. अब बार्बर ने उत्तर दिया, You do me an injury by calling me a chatterer. तुम मुझे बहुत दुख पहुंचा रहे हो मुझे चैटरर बोल के। चैटरर मतलब जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। Everyone says I am very quiet. सब कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ। I have 6 brothers whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं जिनको हम चैटरर बोल सकते हैं। Their names are बकबन, बकबुरिया, बकबक, उलकूज, उलनाशी, शाह का बक, उनके ये नेम्स हैं। वन इज़ हम्बैक्ड, उनमें से एक जो है वो हम्बैक्ड है। हम्बैक्ड मतलब कुबड़, जिसको कुबड़ पड़ा हो, जिसके बैक पर एक उठा हुआ पार्ट होता है। वन इज़ टूथलेस, एक दांतों के बिना है, उसके दांत ही नहीं है। वन इज़ हाफ ब्लाइंड, और एक मेरा भाई ऐसा है जो ब्लाइंड, हाफ ब्लाइंड है, मतलब उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता है। वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, और एक पूरी तरह से ब्लाइंड है, अंधा है। वन इज़ डेफ एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच। एक जो है वो डेफ है, जिसको सुनाई नहीं देता है, और एक ऐसा है जिसको बोलने में डिफेक्ट है, जो हकलाता है बोलते हुए। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, जो कि और वो सब के सब बहुत ही ज़्यादा टॉकर्स हैं, मीन्स बहुत बातूनी है। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपनी फैमिली में सबसे यंगेस्ट हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट, और मैं बहुत ही ज़्यादा चुप रहने वाला हूँ या बहुत ही ज़्यादा शांत हूँ। एंड स्पेरिंग विद वर्ड्स, और मैं वर्ड्स जो है वो नाप तोल के यूज़ करता हूँ, बहुत कम वर्ड्स जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। द किंग लॉस्ट ऑल पेशेंस एंड सेट। अब राजा जो था वो अपना पूरे धैर्य खो चुका था और उसने कहा, गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड एंड सेंड हिम अवे। इसको उसने अपने जो दरबारी थे उनको ऑर्डर दिया कि इसको 3 गोल्ड के पीसीस पकड़ाओ और इसे वापस भेज दो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, मैं आज शेव ही नहीं बनाऊँगा। द बार्बर रिप्लाइड, माई मास्टर। अब बार्बर ने उत्तर दिया कि मेरे मालिक, इट वॉज नॉट आई हु कम टू सीक यू, ये मैं नहीं था जो मैं यहाँ पर आपको देखने आया था। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, ये आप हैं जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था यहाँ आने के लिए। सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, और मैं ये तब तक आपका ये घर नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं शेव नहीं बना लेता। द बार्बर देन अगेन स्टार्टेड नरेटिंग अनदर स्टोरी। अब बार्बर ने दोबारा से एक नई स्टोरी जो थी वो सुनानी शुरू कर दी, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो कि पिछले आधे घंटे से चलती रही। द किंग टोल्ड द बार्बर, अब राजा ने बार्बर से कहा,
स्टॉप मेकिंग फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। तुम ये अपनी बकवास बंद करो और मुझे जल्दी से जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस। मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द किंग। किंग ने कहा मुझे दोपहर को जल्दी जाना है। When the barber saw that the king was angry with him, अब जब बार्बर ने देखा कि राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है, he said, उसने कहा, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, कि ओ मास्टर गुस्सा मत करो। आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं तुम्हारी शेव बनाना शुरू करता हूँ। आफ्टर सेइंग दिस, ऐसा कहने के बाद, ही वॉश्ड द किंग्स हेड, उसने राजा के सिर को वॉश किया, एंड बिगिन टू शेव, और शेव बनानी शुरू कर दी। ही हैड नॉट इवन टच द किंग्स हेड विद द रेज़र 4 times, अभी उसने राजा का हेड जो था वो 4 टाइम रेज़र से टच भी नहीं किया था। व्हेन ही स्टॉप्ड, तब वो अचानक रुक गया, एंड सेड, और कहा, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टिली इन दिस मैटर, कि इस बात में आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर रहे हो। द किंग ऑर्डर्ड, अब राजा ने ऑर्डर दिया, गो ऑन शेविंग मी एंड स्पीक नो मोर, तुम मेरी शेव बनाओ और ज़्यादा मत बोलो। कीप पेशेंस सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा कि धैर्य रखो। आई विश यू वुड टेल मी वट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इज़ ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बात बताएं कि आज आपको कौन सा ज़रूरी काम है, मैं आपको उसके बारे में अपनी ओपिनियन दूंगा, अपने विचार या अपनी सलाह दूंगा। द किंग गॉट इरीटेटेड एंड सेड, अब राजा तो जो था वो बहुत ही ज़्यादा इरीटेटेड हो गया, मीन्स बहुत परेशान हो गया। फिनिश शेविंग एट वंस, उसने कहा कि जल्दी से शेव अभी के अभी ख़त्म करो। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, अब मेरी जो धैर्य क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। द बार्बर सेड, अब बार्बर ने कहा, बी काम माई मास्टर, मेरे मालिक शांत हो जाओ, एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, अभी आपकी थोड़े ही क्षण में शेव हो जाएगी। सेइंग दिस, ऐसा कह करके, ही कंटिन्यूड शेविंग द किंग, उसने राजा की शेव बनानी शुरू कर दी। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, वो अपने बातों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। द बार्बर आस्क्ड, बार्बर ने पूछा, इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है। आई वुड गिव मोर एडवाइस, मैं आपको अच्छी सलाह दे सकता हूँ। विच यू माइट फाइंड यूज़फुल, हो सकता है वो आपके लिए उपयोगी हो। द किंग वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ, अब राजा जो था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, दुखी हो चुका था। एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, और उसने ये निर्णय लिया कि वो बार्बर को संतुष्ट कर देगा। ही टोल्ड हिम अबाउट द फीस्ट he was giving to some friends at noon, that was why he was in a hurry to leave। अब राजा ने कहा कि वो अपने फ्रेंड्स को, कुछ दोस्तों को दोपहर में दावत दे रहा है, और जिसकी वजह से उसे जल्दी है जाने की। when the barber heard it, और जब बार्बर ने ये सुना, he exclaimed, उसने कहा, That reminds me, ओह ये तो मुझे भी याद आ गया, ये इस बात ने तो मुझे भी याद दिला दी। Yesterday, पिछले कल, I invited 4 or 5 friends to come to my house today, मैंने आज अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर बुलाया है। But I had quite forgotten, लेकिन मैं ये बात भूल गया था। It and have not made any preparation for them, और लेकिन मैंने उनके लिए कोई भी तैयारी नहीं की है। The king replied, अब राजा ने उत्तर दिया, Be quick and finish your work, तुम जल्दी करो और अपना काम ख़त्म करो। You shall have all the food that has been prepared today for me and my friends, और तुम वो सारा खाना ले जा सकते हो जो आज मेरे फ्रेंड्स के लिए बनाया गया है। द बार्बर डिमांडेड, अब बार्बर ने डिमांड रखी, क्या डिमांड रखी उसने, प्लीज़ शो मी द फूड सो डैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, कि मुझे आप ये भोजन दिखाइए और ताकि मैं ये जज कर सकूं कि ये भोजन मेरे 5 दोस्तों के लिए काफ़ी है। द किंग एक्सक्लेम्ड, आई हैव इनफ फूड फॉर यू, अब राजा ने कहा उससे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी पर्याप्त मात्रा में भोजन है। बट टू सेटिस्फाई द बार्बर ही ऑर्डर्ड टू ब्रिंग इन ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट, लेकिन बार्बर को संतुष्ट करने के लिए उसने ऑर्डर दिया कि जितना भी खाना आज दावत के लिए बना है वो सारा लेकर के आइए।
द बार्बर लुकड ओवर द फूड एंड सेड, अब बार्बर ने उस फूड की तरफ देखा और कहा, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल, कि ये बहुत अच्छा है लेकिन आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स ऑल्सो, लेकिन मैं थोड़े से फ्रूट्स भी चाहता हूँ। द किंग इन डेस्पिरेशन, डेस्पिरेशन मतलब पूरी तरह से परेशान होकर के, दुखी होकर के। सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव, लेकिन अब तक उसका किंग का जो हेड था वो अभी तक हाफ ही शेव हो पाया था। ऑर्डर डैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, और राजा ने अब ऑर्डर दिया कि फ्रूट्स जो हैं वो भी अंदर लाए जाएं। द बार्बर एग्जामिन्ड ईच डिश सेपरेटली एंड लेफ्ट ऑफ शेविंग द किंग, अब बार्बर ने पूरी जितनी भी डिशेस थी उनको अलग अलग करके एग्ज़ामिन किया, अच्छे से देखा, और उतनी देर में उसने राजा की शेव करनी छोड़ दी थी। दिस टुक अप हाफ एन आवर, अब कम से कम आधा घंटा हो चुका था। द किंग इम्पेशेंटली स्टैम्प्ड हिज फीट, अब राजा जो था अपना पूरा धैर्य खो चुका था और उसने ज़ोर से ज़मीन पर अपना पैर पटका। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर को कोई जल्दी नहीं थी। However, at length he again took up the razor, but after a few minutes of work, अब अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए उसने दोबारा से रेज़र पकड़ा, और रेज़र पकड़े हुए अभी उसे अपना काम करते हुए कुछ ही मिनट हुए थे। स्टॉप्ड सडनली एंड क्राइड, वो अचानक से रुक गया और ज़ोर से चिल्लाया, आई नेवर न्यू यू वर सो जेनरस, मैं नहीं जानता था कि आप इतने जेनरस हो, आप इतने उदार हो। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।